Hello everyone, welcome to SMRNPA PSC and MOT SPE गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज क्लासेस में आप लोग की स्वागत है। आज दिनांक 27/5/2026 की करंट अफेयर्स करेंगे और उस करंट अफेयर्स के साथ 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 जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उसको भी हम लोग कवर अप करेंगे। ये ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगी, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, एसएससी की जितनी भी एग्जाम आती है, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनो, जेडी, रेलवे की जितनी एग्जाम आती है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट, सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। एटीसी, ठीक है। और एक बात मैं और बता रहा हूँ कि एसएससी सीजीएल और आरआरबी ग्रुप डी, सॉरी आरआर असिस्टेंट लोको पायलट, मतलब एसएससी सीजीएल और असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी के द्वारा फॉर्म जो निकली हुई है, ये दोनों फॉर्म आप लोग डाल सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो है, जो कि मैं पिछले क्लास में 26/5 मतलब 26 मई 2026 की करंट अफेयर्स की क्लास में मैं बताया हूँ क्या क्वालिफिकेशंस है सीजीएल की और क्या क्वालिफिकेशंस है असिस्टेंट लोको पायलट आरआरबी में जो फॉर्म निकला हुआ, वो दोनों का क्वालिफिकेशंस हम पिछले क्लास में बता दिए। आप लोग वो वीडियो जाके देख लीजिएगा, शुरू में ही बताए हैं हम क्या क्वालिफिकेशंस है दोनों का हम बता दिए। वीडियो डाला हुआ यूट्यूब पे, आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशंस है दोनों का, क्योंकि ये बात लिखा नहीं हुआ, बस मेरे मुंह से बोला हुआ है, वॉइस है, लिखा हुआ नहीं है कहीं कि ये आप लोग समझिएगा कि लिखा हुआ है होगा ये चीज़, तो ये चीज़ लिखा हुआ नहीं है। हम अपने वॉइस से अपने आप लोग को 26 मई 2026 की करंट अफेयर्स में की क्लास में ये चीज हम बताए हैं, क्वालिफिकेशंस दोनों की, सीजीएल की और असिस्टेंट लोको पायलट की, दोनों की क्वालिफिकेशंस हम बता दिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत फोर्ज लिमिटेड ने देश की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहां स्थापित करने की घोषणा की है? वो की है आंध्र प्रदेश में। कहां की है? आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। हाल ही में भारत फोर्ज लिमिटेड ने देश की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन सुविधा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की है। इस केंद्र की स्थापना के लिए कंपनी ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सुविधा आंध्र प्रदेश के रक्षा विनिर्माण गलियारों के भीतर लगभग 80 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में श्रमिकों और न्यू न्यू नियोक्ताओं को जोड़ने वाला एक मुफ्त डिजिटल रोजगार मंच श्रम मित्र ऐप किसने लॉन्च किया है? वो किया है हरियाणा ने। कौन किया है? हरियाणा। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। श्रमिकों और नियोक्ताओं नियोक्ताओं को जोड़ने वाला मुफ्त डिजिटल रोजगार मंच श्रम मित्र ऐप हरियाणा सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। राज्य के श्रम मंत्री अनिल विजय ने इस अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक लेबर चौक व्यवस्था को समाप्त कर श्रमिक को घर बैठे मोबाइल के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है। उद्देश्य है यह डिजिटल प्लेटफॉर्म पारंपरिक लेबर चौक व्यवस्था को खत्म करने करके श्रमिकों और काम देने वाले नियोक्ताओं को सीधे मोबाइल फोन से के जरिए जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कॉमनवेल्थ शतरंज संघ अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में कॉमनवेल्थ शतरंज संघ अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया है भरत सिंह चौहान को। किनको किया गया है? भरत सिंह चौहान को। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। अनुभवी भारतीय खेल प्रशासक भरत सिंह चौहान को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय मंडल शतरंज संघ कॉमनवेल्थ चेस एसोसिएशन का अध्यक्ष पुनः नियुक्त किया गया है। श्रीलंका के वासा काडुआ में आयोजित वार्षिक आम सभा की बैठक में उन्होंने 2026 से 2030 तक के 4 साल के नए कार्यकाल के लिए इस पद पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबरिंग नहीं लिखा हुआ है, आप लोग नंबरिंग खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अगले दिन से हम बोलेंगे अपने टाइपिस्ट को कि नंबरिंग भी नोट कर देने के लिए। नंबरिंग नहीं किया हुआ है, आप लोग खुद से नंबरिंग कर लीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक पंजाब नाग उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? हाल ही में पारंपरिक पंजाब
नाग उत्सव किस राज्य में मनाया गया? वो मनाया गया जम्मू कश्मीर में। कहाँ मनाया गया? जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। यह मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ क्षेत्र का एक पारंपरिक त्योहार है जो हर साल मई के महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जम्मू कश्मीर में एक 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है, भारत की पहली अल्कालाइन बैटरी यूनिट जम्मू में शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, एशिया की सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गूंज 2026 युवा महोत्सव जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स के छठे संस्करण का आयोजन गुलमर्ग में किया गया है। स्थल विंटर फेस्टिवल का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, 10 दिवसीय सरस मेला जम्मू कश्मीर में हुआ है। 10 दिवसीय सरस मेला जम्मू कश्मीर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के आधिकारिक सर्वे में दूसरा स्थान किसे मिला है? वो मिला है कुंभलगढ़ कुंभलगढ़ किले के दीवार राजस्थान को। ठीक है, कुंभलगढ़ किले की दीवार राजस्थान को मिला है। यूनेस्को के आधिकारिक सर्वे में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद विश्व की दूसरी लंबी दीवार राजस्थान के कुंभलगढ़ किले की दीवार को माना गया है। इसे अक्सर भारत की महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। लंबाई इसकी परिधि लगभग 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सामुदायिक भावनाओं और नदी संरक्षण को समर्पित 4 साल पुराना पंजत उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में सामुदायिक भावना और नदी संरक्षण को समर्पित 400 साल पुराना पंजत उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? वो हुआ है जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ है? जम्मू कश्मीर में। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। हाल ही में सामुदायिक भावना और नदी संरक्षण को समर्पित 400 साल पुराना पंजत उत्सव जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। यह उत्सव दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड में स्थित ऐतिहासिक पंजत नाग 500 झरनों का समूह में हर साल वसंत ऋतु के दौरान मनाया जाता है। इसमें स्थानीय लोगों प्राकृतिक जल स्रोतों से गाद और कचरा साफ करते हैं तथा पारंपरिक तरीके से मछली पकड़ने का जश्न मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मई 2026 की इंपोर्टेंट डेज देख लेते हैं। कितना दिन से नहीं देखे थे अपना लोग ये मई 2026 की इंपोर्टेंट डेज नहीं देखे थे ना, इसे देखते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस या कोयला खनिक दिवस। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थापना दिवस। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे दिवस मनाया जाता है। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस मनाया जाता है और समाज दिवस और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया जाता है 20 मई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2026 से अपने एनसीआर जिलों में कैब एग्रीगेट्स और डिलीवरी सेवा पर प्रदाताओं के बड़े केवल हरित वाहन सीएनजी
या ईवी में शामिल करने का अनिवार्य कर दिया। वो कर दिया हरियाणा सरकार। कौन की? हरियाणा। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला एआई स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। हरियाणा की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अवैध एप्लीकेशंस लॉन्च किया है। अवैध एप्लीकेशंस लॉन्च किया है। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने चंडीगढ़ में 2 दिनों की वायु प्रदर्शन का आयोजन किया। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम गुरुग्राम में लॉन्च किया गया है। हरियाणा में 2026 से 27 के लिए 2.23 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरियाणा सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना के तर्ज पर राज्य में सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है, 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत के टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम प्रगति मैदान में किया जाएगा। यह आयोजन वस्त्र मंत्रालय और भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन बीटीटीएफ के द्वारा किया जा रहा है। आकर्षण, इस प्रदर्शन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित तकनीकों और भारत की बढ़ती वस्त्र शक्ति को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वो किया जाएगा फ्रांस में। कहाँ किया जाएगा? फ्रांस में। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। 52वां G7 शिखर सम्मेलन 15 से 17 जून 2026 को एवियन लेस बेंस हाउते सावोई फ्रांस में आयोजित होने वाला एक निर्धारित वार्षिक शिखर सम्मेलन है। यह दूसरी बार होगा जब एवियन लेंस बेंस G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले इसने 2003 में 29वीं G8 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वन हेल्थ समिट 2026 का आयोजन फ्रांस में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस ने 15 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन ऑप्टल लिमिटेड ने फ्रांस की कंपनी साफ्राइन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सर्कोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कहां शुरू किया गया है? हाल ही में प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास मेघालय में शुरू किया गया है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास भारत के मेघालय राज्य के उमराव सैन्य स्टेशन में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम एल्सीट्री और बोरहम मूड में सबसे कम उम्र की भारतीय मूल के मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? वो रचा है तुषार कुमार। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। कैट ए क्लासिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाला भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर सान्या बन गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूआईडीएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ विजय को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच
फ्रेडरिक सोयज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जियो प्लेटफॉर्म्स के नए प्रबंधक निर्देशक एमडी के रूप में आकाश अंबानी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण एशिया के एशियाई भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष सहदेव यादव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सीबीआई के निर्देशक परवीन सूद को नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरी के लेखक कौन है? वो है रशिकन ब्रांड। कौन है? रशिकन ब्रांड। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। यह 25 भावपूर्ण और कालातीत टाइमलेस कहानियों का एक क्लासिक संग्रह है जो दोस्ती के विभिन्न रूपों में दर्शाती है। प्रमुख कहानियों इसमें द फ्लेइंग फील्ड्स ऑफ द शिमला शिमला और रस्टेड एंड सोमी और टू बॉयज एंड अ टाइगर जैसी लोकप्रिय रचनाएं शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहां स्थापित की जाएगी? वो की जाएगी आंध्र प्रदेश में। कहां की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। आंध्र प्रदेश को मिलेगी भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा। भारत फोर्ज ने विशाखापत्तनम में भारत की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन मरम्मत ओवरहाल और स्वदेशी विकास सुविधा स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गंगम्मा यात्रा महोत्सव 2026 आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश ने 2029 तक बढ़ा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूल के 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक ऐतिहासिक ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी की है। नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नादेन डाला भास्कर राव का निधन हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत की पहली AI संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ कहां किया गया है? वो किया गया है गुवाहाटी में। कहां किया? गुवाहाटी में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। हाल ही में भारत की पहली AI संचालित फिजिकल या फिजिटल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ गुवाहाटी असम में किया गया है। इस शाखा का उद्घाटन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा किया गया है। बैंक इससे स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा गुवाहाटी के वेस्ट इलाके GS रोड पर शुरू किया गया है। उद्देश्य है इसका मुख्य लक्ष्य बैंकिंग सेवाओं और अधिक सुलभ कुशल बनाना और छोटे व्यवसायों और महिलाओं और वंचित समुदायों के लिए वित्त समावेश को मजबूत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस ने एग्रीकोला मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? वो किया गया नरेंद्र मोदी को। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संयुक्त राष्ट्र फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा एग्रीकोला मेडल 2026 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान भारत की खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक खेती, किसानों के डिजिटल सशक्तिकरण और कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलावों की वैश्विक स्वीकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के किस देश के सहयोग से वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म के साल घोषित किया गया है? वो किया गया इटली को। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। भारत और इटली ने सांस्कृतिक संबंध को मजबूत करने, पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने और दोनों देश के बीच के लोगों आपसी आदान प्रदान बढ़ाने के लिए 2027 के संयुक्त और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? वो जाएंगे जापान में। कहाँ किए जाएंगे? जापान। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। 2026 के एशियाई खेल 20th एशियन गेम्स जापान के आईची प्रांत और उसकी राजधानी नागोया में आयोजित किए जाएंगे। इनका आयोजन 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसरो ने संयुक्त चंद्रयान 5 LUPEX मिशन के लिए जापान के स्थल मूल्यांकन शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एआई स्मार्ट शहरों की आयोजन के लिए भारत ने जापान के साथ डेटा समझौता किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जापान ने जानलेवा हथियारों के लिए निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जापान ने विश्व का पहला डुअल ब्रेड इंफ्रारेड सेंसर्स विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जापान के पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व के लिए विश्व के पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचारों की मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन उत्तराखंड में शुरू हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत और जापान ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत जापान को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया 21 मई को। कब मनाया गया? 21 मई को। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा चाय के सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व को पहचानने तथा इसके सतत उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने के लिए निर्णय लिया है? वो लिया है केरल। इनके लिए, केरल के लिए। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। हाल ही में केरल सरकार ने भारत के पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग वृद्धा जन विभाग बनाने के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अलग विभाग का गठन बढ़ती बुजुर्ग आबादी की जरूरत, सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की देखते हुए राज्य की एक समर्पित वृद्धाजन विभाग डिपार्टमेंट फॉर एल्डरली पीपुल के साथ स्थापित किया गया है। इसी तरह आप लोग के डेली लाइफ 50 क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रहेगी। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे की जितनी एग्जाम आती है आप लोग को, जो कि मैं बता दिया हूँ। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान मिला है। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन और नॉर्वे ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया है। स्वीडन सरकार द्वारा उन्हें रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया है। नॉर्वे नॉर्वे सरकार ने उन्हें द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? वो बना है कर्नाटक। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन फैसलों को वापस लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में सर्वाधिक आत्महत्या दर दर्ज की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला राज्य द्वारा संचालित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र बेंगलुरु में शुरू किया गया है। कर्नाटक ने प्लेटफॉर्म के आधारित गीग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण IPGRS लॉन्च किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, QSMBA रैंकिंग 2026 में भारत में IIM बेंगलोर शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट
कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के नमन अवार्ड्स के तहत किसे सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो किया गया राहुल द्रविड़ को। राहुल द्रविड़ को। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। भारतीय क्रिकेट कंट्रोलर बोर्ड बीसीसीआई के प्रतिष्ठित नमन अवार्ड्स 2026 में पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पूर्व महिला कप्तान मिताली राज को लाइफ टाइम अचीवमेंट से अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया ताइवान ट्रेव लोग को। किसको? ताइवान ट्रेव लोग को। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। 2026 के प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बुकर प्राइज ताइवान लेखिका यांग शुआंग जी के उपन्यास ताइवान ट्रेवलॉग को प्रदान किया गया। इस पुस्तक के अंग्रेजी अनुवाद के लिए अनुवादिक लिन किंग को भी इस सम्मान से संयुक्त रूप से नवाजा गया है। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। 27/5/2026 की करंट अफेयर्स कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 28 मई 2026 की करंट अफेयर्स की क्लास हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।